साथियों नमस्कार। मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कानपुर देहात में प्रैक्टिस करता हूं। साथियों, आज मैं एक वीडियो इस बाबत बनाना चाहता हूं, एक ऐसी समस्या के लिए जिससे हम लोग आए दिन दो चार होते हैं। साथियों, हमने अधिकांश लोगों ने ज़्यादातर देखा है कि अगर हमारे विरुद्ध न्यायालय में कोई मुकदमा होता है तो विपक्षी पार्टी अधिकांश गलत शपथ पत्र दे करके उनमें झूठी बातें जो अक्सर नहीं होती हैं उनको एफिडेविट पर देते हैं, या हमारे विरुद्ध झूठा फॉल्स एफिडेविट देते हैं इस बाबत कि नया कोई मुकदमा कायम करा दिया जाए। पत्नी अक्सर झूठा एक एफिडेविट देती है कि हमारे पति की इतने लाख रुपए आय है या इतने हजार रुपए माह में आय है, या कोई गवाह जाता है न्यायालय में और झूठी गवाही देता है ओथ पर, वहां पर कसम खाता है कोर्ट के सामने कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद भी वो झूठ बोलता है और उसका झूठ किसी ऐसे फैक्ट के द्वारा, किसी ऐसे एविडेंस के द्वारा न्यायालय के सामने लाया जा सकता है कि उक्त व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इसने अपना जो एफिडेविट है फॉल्स दिया हुआ है, या इसने न्यायालय में आकर के न्यायालय के सामने झूठी गवाही दी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम लोग क्या करें? ऐसी स्थिति में हम लोगों के बचाव के लिए, जब हम लोगों की ये सीआरपीसी बन रही थी तब ये प्रोविजंस किए गए थे कि लोग झूठे एफिडेविट देंगे, झूठे बयान कोर्ट में देंगे, लोगों को झूठे बयान से फंसाएंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए दो धाराएं सीआरपीसी में बनाई गई हैं। एक तो धारा 195 जिसमें वो अपराध जिनका ट्रायल सीधे सीधे न्यायालय में उनकी शिकायत की जाएगी और उनका ट्रायल भी न्यायालय में ही चलेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी न्यायालय ही करवाएगा, भले ही वो अपराध न्यायालय के बाहर किए गए हों, किसी लोक सेवक के समक्ष किए गए हों। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक ऐसी झूठी सूचना किसी लोक सेवक को, माने थाने के दरोगा को या किसी एसडीएम को दी हुई है जो कोर्ट नहीं है, वो न्यायालय नहीं है, लेकिन सूचना झूठी है, तो उसके लिए आईपीसी में सेक्शन 182 विहित है, जिसमें ये निर्देशित किया गया है, ये बताया गया है कि ऐसी कोई झूठी सूचना जो किसी लोक सेवक को दी जाती है या लोक सेवक के काम में वो बाधा बनती है वो सूचना, तो उस पर वो लोक सेवक कार्रवाई करेगा, जिसमें दंडित करने का भी प्रोविज़न है और उसमें अलग से एक पर्चा कोर्ट में आएगा, उसमें मुकदमा चलेगा। ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध 182 की कार्रवाई की जाएगी। यही प्रोसीजर अब न्यायालय में है। कोई व्यक्ति न्यायालय में मिथ्या शपथ पत्र देता है और किसी ऐसे इनोसेंट व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसी प्रोसीडिंग करवाता है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रोविजन है। मान लीजिए कोई 156(3) के अंतर्गत न्यायालय में एक झूठा मुकदमा दाखिल करता है या कंप्लेंट केस के रूप में लाता है, जिसमें सबनिंग आर्डर होता है और एक्यूज्ड को बेल करानी पड़ती है, वो जेल जाता है या ट्रायल चालू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसका मामला झूठा है, फॉल्स है, तो वो व्यक्ति 340 सीआरपीसी के अंतर्गत, सेक्शन 340 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक आवेदन उसी न्यायालय में जिस न्यायालय के द्वारा उसको समन किया गया है करेगा, या जिस न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया है या कोई ऐसा फोर्ज डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया है
जो जिसके दाखिल करने से उस व्यक्ति के विरुद्ध लीगल प्रोसीडिंग चालू हो गई, उसको सजा हो रही है या उसको परेशानी हो रही है, या कोई न्यायालय में मिथ्या दावा लाता है, सिविल केस अक्सर देखा गया है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें लोग फर्जी एफिडेविट देखे हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके झूठा मुकदमा सिविल सूट दाखिल कर देते हैं। अमुक प्रॉपर्टी हमारी है, हम इसके मालिक हैं, काबिज हैं और ये हमें मिलनी चाहिए, और दावा झूठा है, झूठी वसीयत है, झूठा बैनामा है, या किसी कागज में कोर्ट के भीतर ऑर्डर शीट में कोई छेड़छाड़ कर दी है। तो ऐसी स्थिति में प्रोविजंस 340 सीआरपीसी में है। आप विद एफिडेविट के अपनी बात को कहिए, 340 दाखिल करिए और उस 340 सीआरपीसी पर वो न्यायालय पर संज्ञान लेगा, उस पर एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कराएगा। उस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड है उसका जवाब भी आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि उससे पूछा जाए कि आपने जो किया है इस पर अपनी सफाई बताइए। वो न्यायालय सीधे सीधे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद एक शिकायत उस ज्यूरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के यहाँ दर्ज करा देगा, और इसमें वादी भी वही न्यायालय होता है। इसमें वादी वो व्यक्ति नहीं होगा जिसने शिकायत की है। इसमें शिकायत ये होती है कि न्याय प्रशासन के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें वादी वही न्यायालय होगा और वो न्यायालय एक ऐसी शिकायत रजिस्टर कराएगा न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, या पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर कोई बाबू, पेशकार या अन्य कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिसकी ओर से वो मामला प्रोसीड किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब भी हमारे विरुद्ध कोई झूठा दावा लाता है या किसी मामले में झूठा एफिडेविट देता है या आपके एफिडेविट का उत्तर वो झूठे रूप में देता है, जैसे आपने कोई शपथ पत्र दाखिल किया, उस शपथ पत्र के प्रति उत्तर शपथ पत्र में वो फॉल्स एविडेंस देता है, तो उस पर भी आप 340 सीआरपीसी के मामले रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए न्यायालय में बाकायदे पूरी प्रोसीडिंग है। आप वहाँ 340 सीआरपीसी का मामला दाखिल करिए, आपको सुना जाएगा, आपके फैक्ट चेक किए जाएंगे, और अगर ऐसे फैक्ट पर ये समझ में न्यायालय को प्रतीत होता है कि इसमें इंक्वायरी करा करके मामला रजिस्टर कराना है, तो न्यायालय उस मामले को रजिस्टर भी कराएगा। इस पर हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट, हॉनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई जजमेंट हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो हमसे डिस्क्रिप्शन में वो पूछ सकते हैं। नमस्कार।